देखा था बड़ा, आप तो तुरंत ही एकदम से प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत कह देते हैं कि अरे महाराज जी, और बहुत मतलब बड़ा अटपटा सा लगता है देख करके ब्राह्मणों को। भाई आप ये सोचिए ना, आप 16 किलोमीटर दूर ऊपर ऊंचाई पर वो कैसे रहते होंगे केदारनाथ जी में, जहाँ इतनी भीषण सर्दी रहती है, बर्फ पड़ती है, कैसे उनका आजीविका का साधन होगा। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि और सबसे बड़ी बात, अभी जो महाराज जी ने अभी ये जो तीन ये जो पंक्तियां दोहराई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आप इससे ही अंदाजा लगाइए कि कितना पुण्य हमको और आपको प्राप्त होता है। जो पुण्य हमको दिखता नहीं है, ये पुण्य हमको कितना प्राप्त होता है सिर्फ इस नाम मात्र को लेने मात्र से ही, करवाने मात्र से ही। और आज मैंने कई सारे बिंदुओं पर था, मगर बहुत ये जो आप लोग ब्राह्मण को एकदम से कोल देते रहे, मांग रहे थे। मोदी जी ने जब अभिषेक कराया था तो उसकी रसीद आज भी मेरे पास रखी है कि 7100 रुपये। जब मोदी जी केदारनाथ जी गए थे तो 7100 रुपये उन्होंने कटवाया था, प्रधानमंत्री होकर के उन्होंने रसीद जो है धर्म का पालन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से केदारनाथ जी में कटी। तब उनका रुद्राभिषेक हुआ था, जिसमें कि 6 मात्र 6, हमारे यहाँ तो कई सारे लोग तो अपने परिवार को चलाते जाते हैं, कई सारे लोग अलग अलग अपने इष्ट मित्रों को भी ले आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले के युग में अगर आप ध्यान करेंगे तो पहले के समय में जो अंदर मंदिर प्रवेश करने से पहले, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम एक महंत परिवार से जुड़े हुए, हमारे पिताजी जो हैं स्वयं जो है वो कम से कम 10 रुपये का या 20 रुपये का रेजगारी होती थी, उसको मंदिर के बाहर ही मिलती थी, और कहते थे सब देवता पे जा करके बेटा 1-1 रुपया चढ़ाना। अभी भी हम लोग जब अपने यहाँ हमारे यहाँ गौशाला में जो गौ सेवा में जो बहन बैठती हैं लक्ष्मी जी, और गौ सेवा में नीचे बच्चे लोग कहते हैं मम्मी या पापा हमको पैसा दो, हमको गौ सेवा करनी है, तो बड़ा प्रसन्नता होती है देख कर। और मैं तो कहता हूँ बच्चे के हाथ से करवाइए, बच्चे के हाथ से आप करवाएंगे तो कम से कम बच्चा सीखेगा। नजर उतारना तो आप जानते नहीं है, कम से कम इस बहाने उसकी नजर तो अभी उतरेगी अगर वो दिया करेगा। अच्छा मुझे एक बात ये बताइए, आपने ब्राह्मण के ऊपर कह दिया, पंडित के ऊपर कह दिया, वो ऐसा कर रहे हैं, मगर आप मुझे एक बात ये बताइए, आप जब किसी दुकान में जाते हैं तब क्या स्थिति होती है? दुकान में आपको जो है विशेष ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब आप धन खर्च करते हैं। हाँ, जितना रुपया हम खर्च करेंगे तभी तो दुकानदार हमको भी खातिरदारी करता है। वो सबको एक समान क्यों नहीं करता? वहां पे क्यों नहीं कहते भाई इसको कोल्ड ड्रिंक क्यों पिला रहे हो, इसको ठंडा क्यों पिला रहे हो, इसको अलग क्यों दिखा रहे हो, हमको क्यों कर रहे हो? और फिर मेरे को एक बात ये बताइए, आप अपने घर में अपनी सुविधाओं के लिए नौकर को क्या देते हैं? पूरा ऐशो आराम देते हैं, जो खुद खाते होंगे वैसा उसको खिलाते होंगे, प्रयास करते होंगे वो आपके जैसा ही रहे। 10% 20% करते होंगे, जो आप 100% है उसके साथ में कम से कम 10% 20% तो आप करते होंगे। और ये ब्राह्मण और पंडित कौन है? ये तो भगवान के नौकर हैं, कर्मचारी हैं, जगाते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और पूरा प्रसन्न रखते हैं। तब जाकर के उस प्रसन्नता के कारण जो भगवान प्रसन्न होते हैं तब आपके ऊपर प्रसन्नता करते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं। आप लोग यहाँ ये क्यों भूल जाते हैं कि इनकी सेवा का फल होता है, जिसके कारण आप केदारनाथ बाबा आपको बुलाते हैं, आप 16 किलोमीटर ऊपर चढ़ करके जाते हैं। हाँ? ये सेवा का ही प्रभाव है, तो इन सेवकों को आपको देने का काम नहीं है। हाँ? दूसरी बात है कि आप कोई भी फंक्शन करते हैं, आप देखिए दावत कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, आजकल तो सब बुकिंग रहता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और बुकिंग में रहता है। बड़े बड़े कैटरर्स का इवेंट, अब तो इवेंट मैनेजमेंट आ गया, तो पूरा पैकेज आ गया। एक ही कंपनी आपसे सब चीज ले लेगी कि घोड़ा भी हम कर देंगे, कौन से सिंगर को बुलाना है, किसको बुलाना है, क्या करना है। और मगर ब्राह्मण की स्थिति क्या है? पंडित जी को भी बुला देंगे। हाँ, पंडित जी को भी बुला देते हैं। आजकल तो शोरूम पे गाड़ी खरीदने जाइए, वहां पंडित जी पहले से बैठे हुए हैं, वो आपकी गाड़ी का पूजन कराने का तैयार बैठे हैं। आपको मंदिर लाने की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़ा गाड़ी आपको जो है वो वहीं पर ही प्राप्त हो जाएगी, आपको मंदिर लाने की भी आवश्यकता नहीं है। मगर आप ये सोचिए कि जब उसके बावजूद भी जब वो ट्रे लेकर के आ जाता है कि सर इनाम, सर गिफ्ट, सर गिफ्ट, तो आप देते हैं कि नहीं देते? ब्राह्मण को आप क्या देते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टर भी मना कर देता है भैया ये बचेगा नहीं, अब लेके जाओ, तब आप जन्म पत्री लेकर के पंडित के पास क्यों जाते, ब्राह्मण के पास क्यों जाते? महाराज जाप कर दीजिए, 1.25 लाख का जाप करवाते, 1.25 लाख भी आप उसमें तोल मोल करते हैं। आजकल तो तोल मोल हर चीज़ पे हो गई। मैं तो इवन हम लोग चूँकि हॉस्पिटल
अस्पताल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो या स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, तो हम तो ये देखते हैं महाराज एक बात बताइए, 3 बच्चन के साथ दो बच्चन के साथ में तीसरा बच्चा तो फ्री कर दो ना पढ़ाई के काजे। या ऑपरेशन आप करोगे तो कितने में करोगे महाराज, क्या रुपये लग जाएंगे। आपने तोल मोल कर करके अपने ऊपर ही ऐसी तोल मोल परिस्थिति कर दी है कि आज इतनी स्थिति विषम परिस्थिति है कि आप बताइए 11,000 में 21,000 में आप 1.25 लाख मंत्र, और आशा करते हैं ब्राह्मण आपके साथ सही करें। अरे 1.25 लाख आप उसको क्या दे रहे हैं, वो कैसा जाप करे जब आप भेंट उसको जैसा करेंगे, तो जैसा देंगे वैसा पाएंगे। कई सारे बिंदु हैं, कई सारे बिंदु हैं। देखिए पूजा और तपस्या में ये भागवत जो आप अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इसमें भी 7 दिन में 7 बातें बताई गई हैं। एक एक चीज का त्याग करना पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर, मद, ये सब चीजों का एक एक दिन त्याग करके बताया है। और ये चीजें आप ये विश्वास कीजिए, जब आप घर से चलते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो ये भी एक प्रकार से रास्ते में आप आ रहे हैं, और रास्ते में आते में अगर कोई स्कूटर वाला आपके स्कूटर से गलत भिड़ गया और आपको गुस्सा आ गया तो समाप्त, आपका जाना गया। अरे मंदिर में ही अगर हो, मंदिर में जाना गया। अभी एक बिटिया ने पोस्ट करा, मुझे बड़ा दुख हुआ, वो तो बोला सोना जितना मंदिरों के पास है, चांदी जितना मंदिरों के पास है, वो मंदिर दान कर दें। एक सज्जन ने मुझसे कहा भी, बोले ये जो तिरुपति बालाजी है, शिरडी साईं बाबा, इन पे तो सोना ज्यादा है, तो सरकार के अधीन में, सरकार अपने आप कोष खोल दे। हम लोग तो बहुत छोटे मोटे अपने निजी स्तर पर अपने दोनों भाई हम लोग अपना कार्य करते हैं, या और भी जो छोटे छोटे, हम खैर काफी भव्य मंदिर है आगरा में, बहुत सारे। आप लोग कॉलोनी बनाते हैं, गली में एक मंदिर बना दिया। अरे आपने सोचा कि पंडित जी की क्या स्थिति है वहां पे, पंडित जी कैसे रह रहे होंगे, और आशा आप उससे करते हैं कि भगवान की खूब लग के पंडित जी सेवा करो। कुछ ब्राह्मण मुझे आके बताते हैं कि हमसे तो सेठ जी कह देते हैं जाके बाल्टी उठा के ला पंडित जी। अरे आप अपराध कर रहे हैं प्रभु, अपराध कर रहे हैं। ये मंदिर जाना नहीं है, इस प्रकार से मंदिर जाने का प्रावधान नहीं है। काम, क्रोध, ये सब मैंने बताया, ये अपराध है, पाप है। और तत्पश्चात देखिए पूजा करते समय में भी 4-5 बातों का 5 बातें बताई, और 4 तो आपको बता दूं। छींक नहीं आनी चाहिए, जवाई नहीं आनी चाहिए, थूक नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, खुजली नहीं होनी चाहिए। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल। तो ऐसा, और फिर अंग्रेजों से सीखे ना, उन्होंने तो अपना प्रदेश छोड़ करके, आप तो 16 किलोमीटर दूर में ही रो रहे हैं भाई, पैर दुख गए आपके, हैं? जब वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं नमः शिवाय बोलो। आप विश्वास कीजिएगा, मनकामेश्वर मठ में मुझे एक मशीन लगवानी पड़ी, क्योंकि मैं देखता था आप लोग ज्यादातर जो है वो गूंगे आते थे, नमः शिवाय भी नहीं बोलते थे। तो मैं लोगों से कहता भाई नमः शिवाय बोलो। उसके 2 फायदे हैं, आप बोलेंगे तो मुझे भी फायदा होगा, मुझे भी उसका पुण्य मिलेगा कि मैं आप जैसों से बुलवा रहा हूँ। गूंगे की तरह आप लोग चले आते हैं, पड़ी भोल गाना, पड़ी दीपक। तो नमः शिवाय की मशीन लगवाइए, कम से कम जब वो बजती है तो आपको भी ध्यान आता है, हाँ नमः शिवाय बोल रहे। आप लोग नमः शिवाय भी नहीं बोल पाते, कितना पुण्य आपसे कराते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कृपया अंग्रेजों को देखिए ना, वो वहां प्रदेश से यहाँ पे, हाँ नमः शिवाय का मैं कह रहा था, तो वैष्णो देवी की चढ़ाई जाती है, जब सांस फूलती है तो निकलती है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसलिए निकलती है कि जयकारा बोलना है शेरावाली का, नहीं हमारी सांस फूल रही है। मनकामेश्वर में आके नमः शिवाय भी नहीं बोल रहे। आप अंग्रेजों को देखिए ना कि कितना वो तो प्रदेश छोड़ करके, अपने देश को छोड़ कर, माटी को छोड़ कर यहाँ वृंदावन में चक्कर लगा रहे हैं। वीडियो देख करके आप लोग मुझे भेजते हैं, वीडियो देख देख करके आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ देखो। मगर आपने देखा, हम लोग तो सलवार सूट में सलवार पहनना ही भूल गए हैं, पजामा पहनना भूल गए हैं, क्योंकि उसमें नाड़ा बांधने परिश्रम करना पड़ता है। जैगिंग्स और लेगिंग्स पहन लेते हैं, और उनको देखिए वो साड़ी पहन करके कितना सुंदर। और हमारे जो अंग्रेज जो हैं वो देखिए धोती पहन करके कैसे कलामंडी खा खा के करते हैं। आजकल तो आप सबने देखा होगा, कोई इक्का दुक्का वीडियो नहीं है, कई सारी वीडियो। तो बहुत सारी चीजें हैं, शोक होता है, मगर यही लगता है आज का युग तो पागल है। गांधी जी की बातें वही 3 मंदिर याद आते हैं, कहते रहो। तो मैं इसलिए कम कहता हूँ, महाराज जी जो कहते हैं 5 मिनट में बहुत सारी बातें कहते हैं, और बहुत, तो ये व्यासपीठ की थोड़ी मर्यादा होती है, हम थोड़े नीचे हैं तो इस कारण से। तो
आशीर्वाद भी फ्री में चाहिए बबीता। खैर हमारा काम हम तो देंगे, हृदय से देंगे, हम फिर भी अपना काम करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि परमपिता परमात्मा कहेंगे जो हमारे कर्मों का आकलन कर रहा, हमारे कार्य का आकलन कर रहा। मैं सिर्फ पुनः आपसे, जो मैं आपसे नियमित कहता हूँ, जब आपको पूजा का दर्शन कराता हूँ, तो मेरा भाव ये नहीं है कि हम आपको दिखाएं कि ऑनलाइन प्रसारण होगा। मेरा ध्येय होता है कि मानसिक रूप से आप बाबा के दरबार में उपस्थित हो मेरे साथ। और जब भी कभी कहीं जाया करें, जब लॉकडाउन खुल जाए, कहीं किसी भी देवालय में जाए, सबसे पहले अपने मंदिर में प्रवेश करने से पहले, किसी धार्मिक यात्रा में प्रवेश करने से पहले अपने अपने परिजनों का, अपने अपने पूर्वजों का संस्मरण कर लेना चाहिए कि आइए आप सबके साथ। और यही चीजें अपने ये जो महापुरुष लोग पीछे बैठे हैं, इन्हीं से सीखी है, और आप लोगों को ही बचपन में लोगों ने सिखाई होगी। तो कृपया थोड़ा सा सम्मान करें। आइए शाम को 5:30 बजे